हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि यूपीपीएससी अब बहुत नज़दीक है। और जैसा कि कुछ भ्रम व्याप्त था कि 17 मार्च को ये पेपर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आयोग ने बोला है कि 17 मार्च को ही ये पेपर होगा। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, उसका लिंक आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो वो पेपर 17 मार्च को ही होगा। रहा आर के री एग्ज़ाम की बात, तो उसका अपडेशन भी जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। फिलहाल अपने एग्ज़ाम पे, आगामी परीक्षाओं पे थोड़ा ध्यान दें, है ना। और उसी से संबंधित जो एक करंट अफेयर्स आई दृष्टि की किताब को मैंने कंप्लीट कराया, उससे संबंधित आप देखेंगे जो करंट क्विज़ दिए जा रहे हैं आज, उसमें हम विज्ञान पर्यावरण रक्षा परिदृश्य से संबंधित पार्ट 2 को देख रहे हैं। पार्ट 1 आपका कल आ चुका है, जाकर उसको देख लीजिए। ये लेक्चर 7 है। इसमें देखेंगे कि कितने प्रश्न जो बचे हुए थे विज्ञान पर्यावरण रक्षा परिदृश्य से संबंधित, जो इस किताब से लिए गए हैं, यानी कि इस किताब के कंटेंट से बनाए गए हैं, वो यहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है। जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो उनको लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना हेतु निर्मित 8X ASW शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के प्रथम 3 जहाज़ों का अनावरण किया गया है। माहे, मालवन, मंगरोल जलियानों को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित विकसित किया गया है। इन 8 ASW जहाज़ों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय कोचीन शिपयार्ड के मध्य 30 अप्रैल 2019 को समझौता हुआ था। कौन से कथन सही हैं? 1, 2, 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है करेक्ट होगा, यानी कि तीनों कथन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका सफल INS चेन्नई से किया गया इसका सफल परीक्षण। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। ठीक है। समुद्र में अपनी पहली ब्रह्मोस फायरिंग में INS इम्फाल ने सटीक निशाना साधा है, और नौसेना की भाषा में इसे बुल्स आई स्कोर करना कहा गया है। और नौसेना के अनुसार किसी जहाज़ के कमीशन होने से पहले ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बार परीक्षण किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे, पहला कथन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। ठीक है, पहला कथन आपका एकदम यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 20 नवंबर 2023 को मेसर्स सैकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विशाखापत्तनम में मिसाइल सह गोला बारूद वार्ज LSAM-10 को लॉन्च किया गया है। मिसाइल सह गोला बारूद परियोजना भारतीय नौसेना के लिए MSME शिपयार्ड विशाखापत्तनम के मेसर्स SEPPL द्वारा निर्मित चौथी वार्ज नौका है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 1 और 2 दोनों, केवल 2, केवल 1, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ से ये हुआ है? विशाखापत्तनम से। ठीक है। निर्मित किसके द्वारा किया गया? मेसर्स सैकॉन इंजीनियर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और विकसित किया गया। परियोजना जो है मिसाइल सह गोला बारूद परियोजना की चौथी वार्ज योजना है। आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य विषय है अमृतकाल से विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो ये कहाँ? फरीदाबाद हरियाणा से किया गया है। किसके द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, विज्ञान भारती के सहयोग से। इसका थीम अगर बात करें तो अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क है। तो पहला कथन यहाँ पर पूरी तरह ठीक है, जबकि इसका जो अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क की बात करें तो कौन से कथन सही है? यहाँ पर आपके दोनों कथन कहा जाए, नहीं दूसरा कथन ठीक है। ठीक है, पहला कथन ठीक नहीं, माफ़ी चाहती हूँ। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये जो किया गया है 17 से 20 जनवरी फरीदाबाद हरियाणा में किया गया, ना कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसलिए दूसरा कथन ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सही पूछ रहे हैं ना। वज्र प्रहार 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। ये भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास है। इसका 14वां संस्करण 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 के मध्य चौबटिया उत्तराखंड में
किया गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास है, ठीक है, पहला कथन तो ठीक है। ये इसका जो है कहाँ किया गया? उमरोई मेघालय में किया गया है, ना कि उत्तराखंड में, ठीक है। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा गलत है आपका, इसलिए पूछा कौन सा सही है, तो केवल एक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। 21 नवंबर 2023 को घोल मछली, आपको याद होगा गोल्डन फिश को किस राज्य की मछली घोषित किया गया? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और गोवा। जिसने पढ़े होंगे वो आई करंट अफेयर दृष्टि के जो मैंने लेक्चर्स दिए वो समझ गए होंगे। देखिए गुजरात की राज्य मछली घोषित हुआ था 21 नवंबर को, तो इससे क्या पता चला? ऑप्शन सी यानी कि गुजरात की राज्य मछली है। ये घोषणा की गई थी अहमदाबाद में आयोजित पहले ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया के द्वारा। इसका वैज्ञानिक नाम है इस घोल मछली का प्रोटोनिविया डायकैंथस है, ठीक है। ये मछली भारत में कहाँ पाई जाती है? गुजरात के तटों के अलावा महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। क्लियर है? नवंबर 2023 में कहाँ ASW परियोजना के चौथे जहाज अभिनी का जलावतरण किया गया है? विशाखापत्तनम, कोची, कटुपल्ली, कांडला। तो ये मेसर्स L&T कुटिपल्लू तमिलनाडु में किया गया है और ये कोच्चि से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप में अमिनी द्वीप को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस जहाज का नाम अमिनी रखा गया है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मित्र शक्ति भारत बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 9वां संस्करण है। औंध में 16 से 29 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया है। इसका कथन सही है ये, ठीक है। कौन सा कथन सही है? तो ये जो है भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ? औंध, पुणे, महाराष्ट्र में। उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक संचालन का संयुक्त रूप से पूर्व अभ्यास करना। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिकों द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि दूसरा कथन केवल ठीक है। क्योंकि भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ना कि भारत बांग्लादेश का। तो मित्र शक्ति किससे संबंधित है? बहुत याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। 8 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ICGM संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया गया है। 4 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया था? आप देखेंगे ऑप्शन है आपके ICGS शक्ति, ICGS प्रबल, ICGS समर, ICGS सारंग। तो ये क्या है? ये 8 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के सबसे पुराने उन्नत अपतटीय गश्ती जहाज़ों में से एक है, ठीक है। कौन सा है? ICGS समर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अभ्यास बोंगो सागर 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भारतीय नौसेना और थाईलैंड की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। 7 नवंबर 2023 के मध्य इस अभ्यास का चौथा संस्करण उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि ये जो है क्या है? ये भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण है। इससे क्या पता चलता है? पहला कथन गलत है, ठीक है। 7 से 9 नवंबर 2023 तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ये जो है किया गया था, ये कथन ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर पूरी तरह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 7 नवंबर 2023 को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 7 नवंबर 2023 को ओडिशा तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये हवा से हवा में मार करने वाला, यहाँ ध्यान देना होता है, हवा से हवा मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। कौन से कथन सही है कह रहे हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ओडिशा तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। इस मिसाइल के बारे में जान लें, ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित किया गया। इसकी मारक क्षमता 350 से 500 किलोमीटर तक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये हवा से हवा मार करने वाली नहीं, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। किसकी बात कर रहे हैं? प्रलय की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण जो किया गया, याद रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 6 नवंबर 2023 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत सूरत का अनावरण किया है। ये भारतीय नौसेना की परियोजना 75वीं के तहत विकसित 5वां जहाज है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है सूरत गुजरात में आयोजित एक समारोह में किया गया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको 17 मार्च 2022 को मुंबई में लॉन्च किया था, ठीक है। ऑप्शन ए जो है
यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है, दूसरा सही नहीं था क्योंकि ये आपकी जो है 17 मार्च 2022 को मुंबई में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये भारतीय नौसेना की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, भारतीय नौसेना 75वीं तहत विकसित 5वां जहाज है। अब यहाँ पर युद्धपोत सूरत क्या है, इसको समझिए। ये सूरत क्या है, युद्धपोत जो सूरत है वो क्या है, इसका बेसिक समझिए। ये भारतीय नौसेना का नवीनतम निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। ये भारतीय नौसेना की परियोजना 15वीं का चौथा और अंतिम जहाज है। ये युद्धपोत वर्तमान समय में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में निर्माणाधीन है। ऑप्शन ए इसीलिए यहाँ पर करेक्ट है। स्वदेशी रूप से विकसित रूटर ड्रोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये 3 नवंबर 2023 को रूस्टर ड्रोन को भारतीय सेना की उत्तरी कमान को सौंपा गया। इसका निर्माण HAL द्वारा किया गया है। इसका उत्तर का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो केवल एक यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, केवल एक क्यों करेक्ट होता है, क्योंकि इसका जो कहाँ है, ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर में कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना की उत्तरी कमान को सौंपा गया। GPS सक्षम 3 निगरानी रूस्टर ड्रोन विकसित किया गया है। हैदराबाद स्थित फर्म रेंज सर्विसेज भारतीय सेना और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन गलत है, पहला ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नवंबर 2023 में अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा मंजूर किए गए चिकनगुनिया के पहले टीके का क्या नाम है? एडेनोवायरस, हेरपस जोस्टर, एक्विसिच और वेरिसेला। तो टीके का नाम है एक्विसिच। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। मंजूरी किसने दी इसको? अमेरिकी खाद्य और औषध प्रशासन ने। ठीक है, नवंबर 2023 में दी थी। इसका उपयोग किया गया 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए जिनके चिकनगुनिया वायरस के संपर्क में आने का खतरा ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नवंबर 2023 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। इसका परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में किया गया। कौन से कथन सही हैं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 1 नवंबर को यहाँ पर किया गया था, पहले तो ये समझना है। 1 नवंबर 2023 को किया गया बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत से। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, अब इस मिसाइल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमें समझ लेनी है। ये लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये लगभग 2.1 मैक की गति से वार करने में सक्षम है। ये विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसे जहाज़ों, विमानों या ज़मीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसका जो कह रहे हैं सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत से किया गया, इसलिए पहला कथन ठीक है, दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अक्टूबर 2023 में रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉक द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थापित किया गया? पेरू, बोलीविया, चिली या ब्राज़ील। ठीक है, तो ये जो है अक्टूबर 2023 में बोलीविया यानी कि दक्षिण अमेरिकी देश के एल अल्टो में किया गया है। रोसाटॉम कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर इस परियोजना का निर्माण है रोसाटॉम द्वारा बोलीवियन एजेंसी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी की ओर से, और यह अनुसंधान रिएक्टर रेडियो आइसोटोप का उत्पादन भी करेगा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा एल्यूशन 38 सी ड्रैगन गश्ती विमान को सेवा मुक्त कर दिया गया है। IL टोही विमान ने भारतीय नौसेना में लगभग 46 वर्षों की अपनी सेवा दी। इस IL विमान को वर्ष 1977 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कौन से कथन सत्य हैं इसमें? तो यहाँ पर आप देखेंगे 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना 46 वर्षों की सेवा के उपरांत एल्यूशियन 38 सी ड्रैगन लॉन्ग रेंज मैरीटाइम टोही विमान यानी कि गश्ती विमान को सेवा मुक्त कर दिया गया है। और IL विमान को 1 अक्टूबर 1977 को नौसेना में शामिल किया गया था, जिसका उपयोग लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए किया जाता था, इसलिए तीनों कथन आपके यहाँ पर एकदम करेक्ट है। ठीक है, अक्टूबर 2013 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला नौसैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? बंगाल की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। तो गिनी की खाड़ी में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था? नौसैन्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना। 31 अक्टूबर 2023 को MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान ने सुखोई 30 MKI विमान के साथ राजस्थान के किस जिले में स्थित उत्तरलाई में अंतिम उड़ान भरी? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, डूरंगपुर। ठीक है, तो ये जो है राजस्थान के बाड़मेर जिले के उत्तरमलाई में है। उड़ान में साथ था सुखोई 30 MKI विमान।
और विदाई समारोह में शामिल हुआ तीनों सेनाओं के सैनिक। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन बी है, करेक्ट हो जाता है। अभ्यास काजिंद 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का 7वां संस्करण 30 अक्टूबर 11 नवंबर 2023 के मध्य कतर कजाकिस्तान में किया गया। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ओटार कजाकिस्तान में किया गया। क्या है ये? भारत और कजाकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण है, ओटार कजाकिस्तान में किया गया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल दूसरा कथन ठीक है, यहाँ पर पहला गलत है, क्योंकि भारत और कजाकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, ना कि किर्गिस्तान के। देखिए, छोटे छोटे से शब्दों के हेर फेर से ही आपका पूरा प्रश्न गड़बड़ा सकता है, इसलिए बारीकियों से चीज़ों को समझना है। ये सारे टॉपिक्स आपके करा दिए जा चुके हैं करंट अफेयर्स आई दृष्टि की क्लासेस में, लेक्चर्स में, उसको जाके देख लीजिए तो आपका उद्धार हो जाएगा। स्वदेशी लाइट कॉवेट हेलीकॉप्टर प्रचंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 अक्टूबर 2023 को स्वदेशी LCH प्रचंड से प्रथम बार 17 mm रॉकेट और 20 mm बुर्ज गन टरेंट गन का यानी कि सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वर्ष 2022 में स्वदेशी बहुभूमिका वाले LCH प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर आपको देखना है, ये जो है आपका ये LCH प्रचंड से परीक्षण दिन और रात दोनों स्थितियों में किया गया है, और यहाँ पर दोनों कथन आप देखेंगे करेक्ट है। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 अक्टूबर 2023 को अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने साइकी एस्ट्रॉइक मिशन को नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर में स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ये पहला है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो है, माफ़ी चाहती हूँ, दूसरा यहाँ पर कथन नहीं लिखा गया है बाय मिस्टेक। तो दूसरा है, साइकी मिशन को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत है, इसको बाद में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल ही में चीन द्वारा विश्व की पहली इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग फ्लाइंग टैक्सी को मंजूरी प्रदान की गई है। इस फ्लाइंग को EH216S नाम दिया गया है। इस फ्लाइंग टैक्सी को एहांग कंपनी द्वारा निर्मित और विकसित किया गया। कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अक्टूबर 2023 में चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन द्वारा विश्व की पहले इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग फ्लाइंग टैक्सी को मंजूरी प्रदान की गई है। इस एयर टैक्सी को चीन के गुआंगझोउ स्थित एहांग कंपनी द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। एहांग कंपनी द्वारा इस एयर टैक्सी को EH216 नाम दिया गया है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग है फिलहाल। ठीक है, तो ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन करेक्ट हो जाते हैं। कोकीन और क्रैक की लत के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा कैलिक्स कोका नामक टीके को विकसित किया गया? स्वीडन, ब्रिटेन, ब्राज़ील और अमेरिका। तो ये आप देखेंगे, ये ब्राज़ील के वैज्ञानिकों के द्वारा ये उपचार किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और प्रेजेंट टाइम में ब्राज़ील की अगर बात की जाए तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा हैं, और ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया, और ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? ब्राज़ीलियन रियल है। तो बेसिक को भी थोड़ा सा समझते चलना है ना। 24 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा इफ्को के नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है। कलोल, आंवला, फुलपुर, सिरसा। तो ये जो है गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में है। लोकार्पण केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। कलोल इकाई है ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित, इसमें उत्पादन होगा 42 लाख बोतल का। ठीक है, लोकार्पण 24 अक्टूबर 2023 को किया गया, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। 4 अक्टूबर 2023 को रसायन शास्त्र के नोबल 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस वर्ष ये पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों मोंगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय सेना और भारतीय अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। इसका 19वां संस्करण 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बाद ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। कौन से कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, तो क्या है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास? भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है।
ठीक है, पहला कथन ठीक है। ये 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया जाएगा फोर्ट वेनराइट अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दूसरा कथन आपका गलत है यहाँ पर। पहला कथन कह रहा है सही नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना ये एक वार्षिक अभ्यास है। पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, यानी कि दूसरा कथन यानी कि ये गलत है। उस प्रश्न का उत्तर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन सजग, देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा गया आरओ का जो भी पेपर होता है उसमें भी। ऑपरेशन सजग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रेलवे द्वारा महिला सुरक्षा के लिए चलाया गया अभ्यास है। इसे 12 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था। कौन से कथन सत्य हैं? तो ये पश्चिमी समुद्री तट पर चलाया गया तटीय सुरक्षा अभ्यास है 18 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ये समुद्री अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पूर्व पुनः मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है, समुद्र में मछुआरों की भी जागरूकता लाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर कह रहा है। कौन से कथन सही नहीं है? तो रेलवे महिला ये है क्या? पश्चिमी समुद्री तट पर चलाया गया तटीय सुरक्षा अभ्यास है, तो पहला कथन गलत हो गया। कब चलाया गया? 18 सितंबर 2023 को, तो ये भी गलत हो गया। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सितंबर 2023 में किस देश के विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने पहला C295 MW परिवहन विमान भारतीय वायुसेना को सौंप दिया? अमेरिका, जापान, स्पेन, इजराइल। तो ये देखेंगे किसके द्वारा? स्पेन की विमान निर्माता कंपनी एयरबस के द्वारा। ठीक है, तो इस अवसर पर भारतीय वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी उपस्थित रहे हैं। भारत ने वायुसेना के लिए 56 एयरबस C295 विमानों की खरीद के लिए अनुबंध भी किया है। इस प्रश्न का उत्तर स्पेन होगा, ऑप्शन सी। सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना के लिए आधारशिला रखी? महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, तो ये जो है तमिलनाडु में रखा गया और वलमावुर थोंडी रामनाथपुरम में। ठीक है, ऑप्शन सी। आदित्य L1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसे इसरो के PSLV C58 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है? आदित्य L1 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, किसके द्वारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। PSLV C57 ये सूर्य के अध्ययन के लिए भारत द्वारा भेजा जाने वाला पहला मिशन है। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? इसको समझिए। जो लैग्रेंज पॉइंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, वो क्या है एक्चुअल में? तो यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान होता है जहाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण बल शून्य हो जाता है। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर ऐसे 5 पॉइंट होते हैं, जैसे L1, L2, L3, L4, L5 हमने बताया था पहले भी। इसका नाम इतावली फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है आज का? अगला प्रश्न, वरुण 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भारतीय और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। सितंबर 2023 में इसके 21वें संस्करण का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित हुआ। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोनों कथन आपके करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। युद्धपोत महेंद्रगिरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 1 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर संदेश धनखड़ द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया। इसका निर्माण मेसर्स मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया। कौन सा कथन सही है? तो ये जो है आप देखेंगे किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के द्वारा। सुदेश, ठीक है, सुदेश नौ संदेश, सुदेश धनखड़ के द्वारा। ठीक है, मेसर्स मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में। तो ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन ठीक है। अब यहाँ पर महेंद्रगिरी जहाज की जो बात हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो 17A फ्रिगेट का 7वां जहाज है। इसे मेसर्स मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम उड़ीसा स्थित पूर्वी घाट के एक पर्वत शिखर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवाचार और तकनीक कौशल में हैदराबाद स्थित निजी कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने विश्व का पहला और एकमात्र स्वायत्त विस्तृत क्षेत्र काउंटर मानव रहित विमान लिमिटेड इंद्रजाल का अनावरण किया है। इंद्रजाल पूर्ण रूप से भारत में निर्मित और विकसित किया गया है, जो प्रौद्योगिकी और रक्षा में देश में की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको समझना है। सितंबर 2023 में भारत के पहले IAI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया गया। ठीक है, इसके बाद इसे हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा निर्मित और विकसित भी किया गया है।
यहाँ पर आप देखेंगे दोनों कथन आपके करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में स्वदेश निर्मित 600 एंटी टैंक माइंस, जिसे विभव नाम दिया गया है, को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। DRDO द्वारा विकसित विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन आपके करेक्ट हो जाते हैं। विभव एंटी टैंक के बारे में समझ लीजिए। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, पूरी तरह से स्वदेशी यानी भारत में ही निर्मित और विकसित है। विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है और अत्याधुनिक प्लास्टिक द्वारा निर्मित है। ठीक है, साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? रक्षा मंत्रालय, CDAC, IIT मद्रास, IIT रुड़की। तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। और इसके बाद अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व का पहला BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के प्रोटोटाइप का विमोचन किया है। ये प्रोटोटाइप किसके द्वारा विकसित किया गया? टाटा मोटर्स, हुंडई इंडिया, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो है आप देखेंगे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी लॉन्चकर्ता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। ये उन्नत वाहन इनोवा हाई क्रॉस पर आधारित है। अस्त्र मिसाइल किससे संबंधित है? 23 अगस्त 2023 को हल्के लड़ाकू विमान LCA-7 तेजस ने गोवा तट से इस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये गोवा तट पर इसको जो है लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? हल्के लड़ाकू विमान LCA-7 तेजस द्वारा लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद कमल के पुष्प की नई प्रजाति जिसका विमोचन अगस्त 2023 में किया गया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 19 अगस्त 2023 को कमल के पुष्प की नई प्रजाति का विमोचन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। कमल के पुष्प की नई प्रजाति का नाम नमो 108 रखा गया। ये मैंने पढ़ाया है आपको। ऑलमोस्ट मतलब जो भी इसमें प्रश्न बनाए जा रहे हैं वो करंट अफेयर्स आई दृष्टि के जो लेक्चर्स हैं उससे ही बने हैं। यह नई प्रजाति CRIRNBRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। इस नई प्रजाति के खिलने का समय जनवरी से दिसंबर तक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इस नई प्रजाति का नाम है नमो 108। नए कमल की पंखुड़ियाँ इसमें 108 हैं। और ये विकसित किसने किया? वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा। इसके खिलने का समय मार्च से दिसंबर तक का है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जनवरी से दिसंबर नहीं बल्कि आपका ये मार्च से दिसंबर तक का है। ठीक है, ऑप्शन A, B, C और D था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो उन्हें लाइक करें और वीडियो को निरंतर देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी प्रश्न आपको यहाँ कराए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे करंट अफेयर्स आई दृष्टि के जो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट रहे हैं उसी की बेस पर इन प्रश्नों को बनाया गया ताकि आप रेगुलर इसको प्रैक्टिस करें, आप समझें, इसकी महत्वता को समझें। ठीक है, निरंतर हमारे साथ बने रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।